जेनोसाइड होने जा रहा है, नरसंहार दिल्ली के अंदर नरसंहार होने जा रहा है। रोज सुबह कभी कहते हैं मैं कल गिरफ्तार हो जाऊंगा, कभी कहते हैं आज जहर मिल गया, कभी कहते हैं कि मेरा फोन हैक हो गया, कभी कहते हैं मेरे विधायकों को संपर्क किया। अगर मैं यमुना को साफ मत करूं ना करूं तो मुझे 2025 में वोट मत देना। क्या आज वोट दिया जाएगा या नहीं, डुबकी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, या विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसी ओछी राजनीति की जाएगी? प्रश्न बस इतना। तो अपने घर के मिनी बार के अंदर बिस्लरी की बोतल रखते होंगे, जो जब 29 लाख के ओलेड टीवी में 88 इंच के स्मार्ट के 4.8 के टीवी में देखते होंगे, तो हो सकता है कि महंगे से महंगा ब्लैक वाटर पीते होंगे। कोई और ब्लैक वाटर नहीं, एक आजकल महंगा पानी आता है ब्लैक वाटर, वो महंगे वाला है। और जो दिल्ली की जनता नल खोल के काला पानी छोटी छोटी पार्टी है, पहले 5 सेकंड का उसका वीडियो काट लिया, फिर निकाल रहे देखो खुल दिया। और कौन कह रहा है? इंजीनियर कौन से थे डीजेपी के, किस तारीख को हुआ और लोकेशन कहां पर हुआ? नहीं उसमें नहीं, एक मिनट बता मुंह बंद करना चाह रहा हूं मैं। कब डिटेक्ट हुआ? आप घुमाइए नहीं। अरे मैं जहर कब डिटेक्ट हुआ, रोका गया, किस तकनीक से रोका गया? आपके शब्दों में नहीं दे सकता, मैं अपनी भाषा में दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताओ इंजीनियर का नाम बताओ, किसने बनाया? इंजीनियर का नाम बताओ, इंजीनियर का नाम बताओ, अब बताओ इंजीनियर का नाम, ना बताओ इंजीनियर का नाम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट में केजरीवाल के झूठ की पोल खुलने जा रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी कि हरियाणा ने पानी में जहर मिलाकर भेजा है, लेकिन जब कमीशन ने उनसे सवाल पूछे तो वे जवाब देने में असफल रहे। कमीशन ने उनसे पूछा था कि कितना जहर मिला रखा है, कौन सा जहर था, कहां पर जहर पाया गया था, कितनी मात्रा में पाया गया था, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपना जवाब दिया। लेकिन जल बोर्ड की मुखिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वहां पर किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया गया है। ये साफ है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और अपने झूठ को छिपाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। केजरीवाल को पहले से ये सब नहीं दिखाई दिया था कि हरियाणा से यमुना में अमोनिया का लेवल कितना आ रहा है, जो उनको अभी दिखाई दिया। इसके पीछे का कारण योगी आदित्यनाथ का यमुना को लेकर केजरीवाल पर बोला गया जबरदस्त प्रहार था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो कुंभ में नहा लिए, आप यमुना में नहा कर दिखाए। इसी को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। अपने आप को घिरता देख केजरीवाल ने इस झूठे मुद्दे को ढाल बनाने की कोशिश की ताकि उनसे यमुना के बारे में सवाल न पूछा जाए, पर यह दावा भी उन पर उल्टा पड़ गया। आज की डिबेट में ये झूठ सामने आने जा रहा है। न्यूज 24 इंडिया पर हो रही डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने केजरीवाल के झूठ की पोल खोलते हुए केजरीवाल को यमुना के मामले में लपेट लिया, जबकि आपदा पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा झूठ को सच बनाने की कोशिश करने में लगा रहा। सिद्धार्थ यादव ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यमुना के प्रदूषण के मुद्दे पर झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। दूसरी ओर अनुराग ढांडा अपनी सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को कि किस तरीके से सिद्धार्थ यादव ने केजरीवाल को बेनकाब करते हुए उसके झूठ की पोल खोली और इस मामले में आपदा पार्टी के प्रवक्ता को बुरी तरीके से भिगो के दो डाला। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? अब तो आगे चिट्ठी पढ़ लिया आपने? चिट्ठी, हाँ ये चिट्ठी है पूरी 5 पन्नों की, 3 पानी की बोतल लेकर पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। पढ़ ली चिट्ठी, मिल गए, हो गए संतुष्ट आप लोग? बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए अमन जी, भारतीय इतिहास में इस बार इस महीने 2025 के अंदर जो चल रहा है वो शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा। चुनाव बहुत आए, चुनाव बहुत गए, बहुत सी पार्टियां आई, उन्होंने बहुत से चुनाव लड़े, आपसी लालछन भी बहुत लगाए गए, एक दूसरे को शायद हो सकता है कि अब शब्द भी बहुत कहे गए होंगे, पर हार की बौखलाहट सर पे इतनी चढ़ जाए कि कोई 11 साल से सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री आकर के चुनावों के बीच में ये कहे कि दिल्ली के अंदर जेनोसाइड होने जा रहा है, नरसंहार, दिल्ली के अंदर नरसंहार होने जा रहा है और हमारे देश की दूसरी सरकार, यहां पर प्रदेश की पड़ोसी सरकार जहर मिलाकर के भेजने का काम कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने पूछा जहर कहां था, किसने मिलाया? जवाब तो आपने सुना दिए। क्या है वो जवाब? वो कह रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ से पूछ लो। अरे जब सीईओ कोई बताना था तो आप काहे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? रोज सुबह अरविंद केजरीवाल उठते हैं और बाहर आते हैं, 2-3 माइक सामने बुलाते हैं, क्योंकि वो 11 सालों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते। एक नया टीवी सीरियल वो शुरू करते हैं रोज सुबह। कभी कहते हैं मैं कल गिरफ्तार हो जाऊंगा, कभी कहते हैं आज जहर मिल गया, कभी कहते हैं कि मेरा फोन हैक हो गया, कभी कहते हैं मेरे विधायकों को संपर्क किया जा रहा है, कभी कहते हैं मेरी गाड़ी पंचर हो गई, कभी कहते हैं कुछ और हो गया, रोज नया। पर क्या राजनीति में आज के समय में इस बात की स्वीकार्यता हो सकती है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हो सकती। दिल्ली की जनता ने आपको पैसा दिया था कि आप यमुना को साफ करें, आपने भी कहा था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर मैं यमुना को साफ मत करूं ना करूं तो मुझे 2025 में वोट मत देना। वो कह रहे हैं फिर क्या आज वोट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? क्या आप यमुना में डुबकी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, या विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसी ओछी राजनीति की जाएगी? प्रश्न बस इतना। उन्होंने बस एक जल्दी से अनुराग, वो कह रहे मोदी जी पानी पी के दिखा दे, फिर बोला मोदी जी तो वही पानी पी रहे हैं, आप और हम भी वही पानी पी रहे हैं। यहाँ नोएडा का है ये, यहाँ जो आपके पास है पानी दीपक भाई के आगे, वो जो पानी ये नोएडा का है सर। नहीं मैं तो कहता हूं अमन जी, केवल अरविंद केजरीवाल दीपक भाई पानी पी लिया आपने, ये नोएडा का है। हाँ मैं केवल अरविंद केजरीवाल है, केवल अरविंद केजरीवाल है। मैं 10 सेकंड में बात पूरी करूंगा। जो अपने घर के मिनी बार के अंदर बिस्लरी की बोतल रखते होंगे,
जो जब 29 लाख के ओलेड टीवी में 88 इंच के स्मार्ट के 4.8 के टीवी में वो देखते होंगे, तो हो सकता है कि महंगे से महंगा ब्लैक वाटर पीते होंगे, कोई और पीते होंगे, पर दिल्ली की जनता वो वाला ब्लैक वाटर नहीं, एक आजकल महंगा पानी आता है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर, अच्छा जी, वो महंगे वाला है। अच्छा। और जो दिल्ली की जनता नल खोल के काला पानी, यमुना में काला पानी कर दिया आप लोगों ने, जहर मिला मिला के। नल से काला पानी और खुद बोतलें खरीद के। अब अनुराग जी बोलेंगे। अनुराग भाई, सवाल मेरा वही है, आपने बोला दिल्ली जल बोर्ड की चिट्ठी पढ़ लो, चिट्ठी पढ़ लो, चिट्ठी पढ़ लो। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ तो लिख रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे थे, फैक्चुअली इनकरेक्ट। देखिए अमन जी, दो मुद्दे उठाए हैं और मैं दोनों एड्रेस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सिद्धार्थ भाई इसके बाद तीसरे मुद्दे पे नहीं भागेंगे, इसी पे टिके रहेंगे, मेरा ये विश्वास है। पहले इन्होंने यमुना की बात की, आप डीजेपी की चिट्ठी पढ़ रहे हो, उसमें आंकड़े लिखे हुए हैं, आंकड़े नहीं बदले जा सकते क्योंकि आंकड़े तो लैब से आए हैं, डीजेबी के रिकॉर्ड में हैं, इसलिए उनको आंकड़े तो एज इट इज देने पड़े। लेकिन डीजेबी की सीईओ की भाषा बदली जा सकती है। कैसे, मैं बताता हूं। नवंबर 2024 में सीबीआई ने केस फाइल किया शिंदे जी पे, आप चेक कर लीजिएगा। नवंबर 2024 में अभी इनके ऊपर केस फाइल किया, इनकी बांह मरोड़ी गई। वरना आप मुझे बता दो, चलो प्रधानमंत्री जी ने आके कोई बयान दे दिया, मान लीजिए अमन भाई, उसके बाद कोई सेक्रेटरी की हिम्मत है क्या कि प्रधानमंत्री के बयान को काटते हुए कोई चिट्ठी लिख देगा? है किसी अफसर की हिम्मत? ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी ने कराया है खुलेआम। और उसके बाद इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि बीजेपी है, इसमें लिखा है बीजेपी की भाषा है ये। अच्छा ठीक। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वजीराबाद के अपस्ट्रीम में कहीं पे केमिकल वेस्ट मिल रहा है इसके अंदर, यही तो लिखा है इसके अंदर। अपस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम वजीराबाद का, हरियाणा है। वजीराबाद तक कोई एक नाला, कोई एक नाली तक नहीं गिरती यमुना के अंदर, दिल्ली के अंदर, आप चेक करवा लीजिएगा। वजीराबाद के बाद कोई भी दिल्ली के अंदर अगर मिक्स होता है, कहीं पे भी कोई नाला गिरता है तो वजीराबाद के बाद गिरता है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर वजीराबाद से लिया जाता है। दूसरी बात, जब अपस्ट्रीम में मिल रहा है केमिकल वेस्ट इसके अंदर, तो इसका मतलब ह्यूमन कंट्रोल्ड है। आज के दिन बारिश तो हो नहीं रही, कम या ज्यादा तो नहीं हो रही कि पानी कम ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जितना हरियाणा छोड़ेगा उतना ही आएगा, इसका मतलब जितना वो एसटीपी से छोड़ेंगे उतना ही आएगा केमिकल वेस्ट। उन्होंने जानबूझ के केमिकल वेस्ट छोड़ना शुरू किया। साजिश क्या थी मैं ये बताता हूं आज के दिन। साजिश ये थी कि तो मास मर्डर की थी ना, वही बता रहा हूं। अगर इसको हम बिना, अगर इसको चेक किए हुए, अगर प्लांट्स को बंद ना किया जाए, अगर सप्लाई को डाइवर्ट नहीं किया जाए और इसका क्लोरीनेशन कर दिया जाए, अमोनिया का अगर क्लोरीनेशन, इतने हाई लेवल अमोनिया का अगर क्लोरीनेशन कर दिया जाए, ये जहर बन जाएगा जिससे आदमी मर सकता है, किडनी खराब हो सकती है, उसके कई अंग खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीनेशन भाई, लेकिन पता है आपकी सारी बात सही है, मैं समझ गया। ये सारे हमने पीसी में भी, मैं 2 लाइन और बोलूंगा, मैं 2 लाइन और बोलूंगा। ये भी सारी सुन ली थी आपने जो पीसी में इनसे भी पूछा, ऐसा नहीं मैं 2 लाइन बताया था काउंटर की अमोनिया का लेवल है। सुनिए ना, मैं 2 लाइन बोलूंगा। फिर इन्होंने कहा 7 ppm, अरे ये तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, ये तो हो जाता है। हमने अमित शाह जी के लिए कल एक बॉटल पानी भेजा था, पी के दिखा दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 7 ppm नॉर्मल बात है, पी के दिखा दें। इनके नायब सैनी जी गए, बोले मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। नंबर बनाने थे ना मोदी जी के सामने, तो नंबर बनाने के लिए नायब सैनी जी गए, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। मुंह को लगाते ही उल्टी कर दी उन्होंने। झूठ है, ये कह रहे हैं झूठ है। आगे पिया भी है, कोई बात नहीं, पिया ना, सुनिए ना, नहीं पिया ना, नहीं पिया ना, मैं बताता हूं भाई। अगर उनकी नीयत सही होती, अगर उनकी नीयत सही होती, ठीक है, आप यमुना मैया में आचमन करने जाएंगे तो पहले कुल्ला करेंगे, दूसरी बार उनको दिखाई इतने कैमरे हैं, फंस गया तो दूसरी बार जब फंस गए तो फिर मुंह के लगा के हाथ से गिरा। पॉइंट वाइज अब ऐसा करते हैं, पॉइंट वाइज बात करेंगे। अनुराग भाई, मुझे सिर्फ ये जानना है अमन भाई, ये नायब सिंह जी का ट्वीट है जो उन्होंने वीडियो ट्वीट किया था आचमन करके, डिलीट क्यों करके भागे? डिलीट क्यों किया नायब सिंह जी ने? इसका जवाब दिला दो, क्योंकि इसमें थूकते हुए नजर आ रहे हैं, यमुना मैया के अंदर थूकते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे अंदर नहीं ले जाया गया। ये आप कंफर्म कर लो, आप कंफर्म कर लो, आप कंफर्म करो। वीडियो डिलीट किया गया। नायब सिंह जी ने जो पहला वीडियो 4 बजे ट्वीट किया, आज वो डिलीट हो चुका उनकी टाइमलाइन से। मेरे पास इसका लिंक भी है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं बता देता हूं। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा के, दिल्ली के, नायब जी का अपना अकाउंट, सबसे वीडियो अपलोडेड है। नायब जी इन्होंने कोशिश करी कि वो वीडियो को आधा काट लिया। ये कटुआ छोटी छोटी पार्टी है, पहले 5 सेकंड का उसका वीडियो काट लिया, फिर उन्होंने कहा अरे देखो थूक दिया। और कौन कह रहा है? अनुराग जांडा कहते हैं। दूसरी बात, अरे आप यहाँ जितने लोग हैं ना, अनुराग जानना चाह रहे हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं। इंजीनियर कौन से थे डीजेबी के, किस तारीख को हुआ और लोकेशन कहां पर हुआ? नहीं, उसमें नहीं है, ये उसमें डिटेलिंग नहीं है। ये आप बता दीजिए, उसमें डिटेलिंग नहीं है। मैं बताता हूं, 1 मिनट, तारीख, लोकेशन और इंजीनियर कौन से? मैं बताता हूं। जी, ये सारी क्योंकि डीजेपी कह रहा है फैक्चुअली ऐसा नहीं हुआ कुछ। क्या नहीं हुआ? ये फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहा है, इस तरह से कोई जहर का पानी पकड़ा गया, खुद ही तो आंकड़े दे रहे हैं, नहीं हुआ। अमोनिया के खुद ही तो आंकड़े दे रहे हैं। नहीं, आंकड़े हैं, लेकिन अमोनिया के वाटर को, जहर को डिटेक्ट किया गया, रोका गया, ये सारी चीजें नहीं है। आप बता दीजिए ना, एक बार क्लियर कर दीजिए। मेरे ख्याल से बीजेपी का मुंह बंद हो जाएगा आज। बिल्कुल बंद होगा। तारीख, जगह और इंजीनियर, सुनिए, बिल्कुल बंद होगा बीजेपी का मुंह। ये आंकड़े अमोनिया वाले आपके सामने कैसे कैसे बढ़ा, कब, कहां, किसने किया? बता रहा हूं ना अमन भाई, एक एक करके। आंकड़े आपके सामने, किस किस दिन कितना अमोनिया आया, ये आपके सामने।
कहां पे हुआ आप पूछ अरे रहे अधिकारी का हैं? नाम। एक मिनट एक मिनट बता रहे मुंह बंद करना चाह रहा हूं मैं। ना, मैं कह रहा हूं आपका अधिकारी मुंह का बंद नाम होगा, बताओ, मैं होगा, मुंह बंद करूंगा। आपका मुंह बंद होगा। हाँ, मैं करूंगा। चलो। आंकड़े आपके सामने, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या नहीं, पूरी चक्री कैसे घूम रही है। छोड़िए, दीपक भाई के पास जाना, पॉइंट पे जल्दी वेट कर रहे हैं। पॉइंट पे हूँ हाँ जी, मैं please, आपको please। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आंकड़े आपके सामने कब कब अमोनिया बढ़ा। आपने कहा कहां हुआ? वजीराबाद में, जहां से वाटर लिया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के लिए, वहां से सैंपल लिया जाता है, डेली होता है, ये प्रोसेस है। अब आप पूछ रहे हैं इंजीनियर कौन था? अब मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल। अरे डेट वाइज तो है आपके पास? नहीं सर, कब डिटेक्ट हुआ? आप घुमाइए नहीं। अरे मैं कहां घुमा रहा हूं? जहर कब डिटेक्ट हुआ? डेट वाइज कब नहीं है उसको क्या आपके रोका पास? गया? किस तकनीक से रोका गया? जैसे- अमित शाह ने रैली में बोला अगर पानी को इस तरह से रोका जाता है तो बाढ़ आ जाती है। यार आप है ना, कब रोका गया? थोड़ी कहां रोका साइंटिफिक गया, बात सर? कर लो अमन भाई। क्या? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाने से रोका गया, यमुना नहीं रोक दी। नहीं आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो पीने के लिए पानी जाता है ठीक है। उसमें जाने से रोका गया। ठीक उसके है। लिए दीवार चाहिए क्या? हाँ जी। बस एक मशीन बंद करनी होती है, दीवार तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये वजीराबाद में हुआ। वजीराबाद किसने में। किया? कौन से दूसरी बात। इंजीनियर, नाम क्या है? अब मैं पूछता हूँ, जी। ये 4700 मकान देके गए थे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर। इधर ना बताइए ना, इधर सुनो, आइए ना। अब सुनो, देखिए, वही पूछो आप। या तो आप सवाल पूछ लो, जवाब मैं आप दूंगा। सवाल का जवाब मैं अपनी दीजिए, भाषा में जवाब दूंगा, कुछ भी पूछ लो, आपके जवाब शब्दों में नहीं रह नहीं सकता। देंगे। चलिए, ठीक मैं है। अपनी आपका भाषा में सवाल दूंगा। जवाब नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे अमन जी, बताओगे सवाल अमन पूछ भाई, रहे हो। 4700 जो मकान बनाए प्रधानमंत्री जी ने। सर, उस पर- इंजीनियर कौन था? इंजीनियर का नाम बहस बताओ। बाद में ना दावा ना नहीं किया इंजीनियर ना का कि नाम बताओ। वो मकान गिर गए, किसी इंजीनियर का ने नाम बचा बताओ। लिया। इंजीनियर अगर ऐसा का दावा किसने करते तो मैं बनाया? भी पूछता इनसे ना। पूछो, सिद्धार्थ भाई कौन था इंजीनियर? सिविल इंजीनियर कौन था उनका बताओ, बताओ। बताओ। अरविंद बताओ, केजरीवाल बाहर बताओ। आके कह रहे ना हैं, ना ना, आप नहीं ना, इंजीनियर ने इंजीनियर का पानी नाम रोक दिया। बताओ। प्रधानमंत्री ने बोला- इंजीनियर का नाम बताओ। अरे हम कह रहे हैं, हमने बनाया। किसने बनाया? इंजीनियर का नाम बताओ। पानी रोक दिया। इंजीनियर का नाम बताओ। और यहाँ अब बताओ इंजीनियर का नाम। ना ना, आप बताओ इंजीनियर का नाम। ये ये क्या बेतुकी बात है? ये क्या बेतुकी बात है? दिल्ली के साथ अच्छा, बात एक कर पूरा दिया, डिपार्टमेंट है। अच्छा, एक मिनट, अरे आपकी तरह कुंभ में लोग नहीं भरवाए, आपकी तरह अच्छा, कुंभ एक में लोग मिनट, नहीं भरवाए। एक मिनट, सर, एक मिनट, एक मिनट। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।